श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर भाषा के अंतर्गत 7वें स्कंद का 3रा, 4था और 5वां अध्याय। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। 3रा अध्याय, मंदराचल पर जाकर हिरण्यकशिपु का तप करना। नारद जी बोले, हे युधिष्ठिर, जब हिरण्यकशिपु के समझाने से माता का शोक कम हुआ तब दिति ने कहा, हे पुत्र, नारायण जी ने देवताओं की सहायता करके तेरे भाई को मारा है, सो तू भी देवताओं को मारकर अपने भाई का बदला ले। हिरण्यकशिपु बोला, हे माता, हिरण्याक्ष को परमेश्वर ने मारा था, इसलिए मैं परमेश्वर को मारकर अपने भाई का बदला लूँगा। किंतु मैंने यह उपाय सोचा है कि पहले ब्रह्मा का तप करके उनसे ऐसा वरदान मांग लूँ कि जिससे मैं कभी ना मरूं, तब नारायण जी का सामना करके उन्हें मारूंगा। यह कहकर हिरण्यकशिपु अपनी माता से विदा हुआ और मंदराचल पर्वत पर जाकर तप करने लगा। उसने 100 वर्ष तक उधरव बाहु पर एक पैर के अंगूठे पर खड़े रहकर ब्रह्मा जी का तप किया। तप करते समय अपना अंग न हिलाकर सूर्य भगवान को देखता रहता। उसके चारों ओर मिट्टी जमा होने और घास उगने से सर्प व बिच्छू ने अपना बिल बना लिया। तप के प्रताप से उसका तेज ऐसा बढ़ा कि नदी, पर्वत, समुद्र सब जलने लगे। जब देवताओं को उसकी ज्वाला पहुंची तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर कहा कि हे महाराज, हिरण्यकशिपु के तपोबल से हमें अति कष्ट होता है, सो आप जाकर उसे वरदान देकर तप करना छुड़ाइए, नहीं तो हिरण्यकशिपु आपके उत्पन्न किए हुए जीवों को अपने तेज से भस्म करके दूसरी सृष्टि बनाना चाहता है। देवताओं का यह वचन सुनकर ब्रह्मा जी भृगु आदि ऋषिवरों को अपने साथ लेकर हिरण्यकशिपु के पास गए और उसका तेज देखकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे कश्यप नंदन, तूने बड़ा भारी तप करके मुझे अति प्रसन्न किया। ऐसा तप किसी दूसरे से नहीं हो सकता जो 100 वर्ष तक बिना अन्न जल किए जीता रहे। अब तुझे जिस वरदान की इच्छा हो वह मांग ले। यह कहकर जैसे ही ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलू का जल उस पर छिड़का, वैसे ही शरीर का मांस, जो दीमक लगने से केवल अस्थि मात्र रह गया था, पुनः ज्यों का त्यों बलवान व पुष्ट हो गया और सुवर्ण के समान चमकने लगा। तब हिरण्यकशिपु ने दंडवत एवं स्तुति करके ब्रह्मा जी से हाथ जोड़कर विनय की, हे भगवान, आप जगत गुरु हैं, सब जड़ चैतन्य की उत्पत्ति करते हैं, आप ही यज्ञों का विधान एवं धर्मों की रक्षा करने वाले निर्गुण रूप हैं। यह शरीर तो आप केवल संसार की रचना के लिए धारण करते हैं। दयालु होकर मुझे वरदान देने को कहते हैं, तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि आपका उत्पन्न किया हुआ कोई भी जीव, जड़ एवं चैतन्य, देवता व असुर तथा मनुष्य आदि मुझे मार न सके। मैं न दिन को मरूं न रात को, न पृथ्वी पर न आकाश में, न शस्त्र से मरूं और युद्ध में कोई मेरा सामना न कर सके। योग व तप करने से ऐसी सिद्धि मुझको हो जावे, मैं देवता, राक्षस व मनुष्य आदि सब जीवों का राजा हो जाऊं और मेरी शक्ति कभी कम ना हो। ये था 3रा अध्याय। अब 4था अध्याय, हिरण्यकशिपु को ब्रह्मा जी का वरदान। नारद जी बोले, हे युधिष्ठिर, ब्रह्मा जी ने हिरण्यकशिपु की बात सुनकर विचारा कि इस अधर्मी दैत्य को ऐसा वरदान नहीं देना चाहिए, पर यदि वरदान नहीं देता तो यह तप करना न छोड़ेगा, इसलिए यह वरदान दिए देता हूँ, फिर नारायण जी की दया से वह मारा जाएगा। ऐसा विचार कर ब्रह्मा जी ने कहा, हे हिरण्यकशिपु, तूने अति कठिन वर मांगा है, पर तेरे तप के प्रताप से यह वरदान मैंने तुझको दिया। अब तू 7 द्वीपों का राजा होगा। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए और हिरण्यकशिपु अति प्रसन्न होकर अपनी माता के पास आया। वरदान पाने का समाचार उससे कहकर बोला कि अब मैं सब देवताओं को मारकर तीनों लोगों का राज्य करूँगा। दिति ऐसे वरदान पाने की वार्ता सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। हिरण्यकशिपु अपनी भुजाओं के बल से देवता, दैत्य, गंधर्व, सिद्ध, चारण, किन्नर, ऋषिवर, तपस्वी, भूत प्रेत, पिशाच, प्रजापति, मनु और 7 द्वीपों का राजा होगा। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए और हिरण्यकशिपु अपनी भुजाओं के बल से देवता, दैत्य, गंधर्व, सिद्ध, चारण, किन्नर, ऋषिवर, तपस्वी, भूत प्रेत, पिशाच, प्रजापति, मनु और 7 द्वीपों के राजाओं को जीतकर तीनों लोगों का राज्य करने लगा। जब उसको यह इच्छा हुई कि कोई शूरवीर मिले तो उससे युद्ध करे, तब सब देवता उसके भय से भागे और ब्रह्मा जी के पास जाकर बोले, महाराज, हिरण्यकशिपु ने देवलोक का राज्य छीन लिया, उस पर भी दिन रात हमारे प्राण लेने का ग्राहक रहता है, अब हम लोग क्या करें। ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि इस समय दैत्यों की दशा अच्छी है और तुम्हारे दिन खोटे आए हैं, इसलिए तुम लोग कहीं पर्वत की कंदरा में छिपकर हरि चरणों का ध्यान व स्मरण करो। जब तुम्हारी दशा अच्छी आवेगी तब फिर तुम्हारा राज्य होगा। यह वचन सुनते ही देवता लोग कहीं पर्वत की कंदरा में छिप रहे
और अपने दिन काटते हुए परमेश्वर का ध्यान करने लगे। जब वहाँ रहने से देवता लोग अति दुखी हुए, तब क्षीर समुद्र के किनारे जाकर बड़ी दीनता से नारायण जी की स्तुति करने लगे। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हिरण्यकशिपु धर्म का और तुम्हारा विरोध कर चुका। जब प्रहलाद भक्त को वह दुख देगा तब मैं उसे मारूंगा। यह वचन सुनते ही देवता फिर कंदरा में आकर हरि भजन करने लगे। हिरण्यकशिपु इंद्रासन पर बैठकर इंद्रपुरी और स्वर्गादिक का सुख भोगता था। इंद्र की अप्सराएं उसको नाच दिखाती थी, गंधर्व गाना सुनाते थे, ऋषिवर व तपस्वी आदि उसके अधीन रहते थे। पृथ्वी, समुद्र, पर्वत और वृक्षादिक अनेक तरह के रत्न और फल पुष्प हिरण्यकशिपु को भेंट देते थे। उसके प्रताप व भय से 12 महीने वृक्षादिकों में फल व पुष्प लगे रहते थे तथा घी दूध की नदियां बहती थी। ऋषिवर, मुनि, गो, ब्राह्मण उसके हाथ से बहुत दुख पाते थे। हिरण्यकशिपु के 4 पुत्र उत्पन्न हुए, सो 3 बालक तो दैत्य कर्म करते थे और चौथे पुत्र प्रहलाद का चलन व स्वभाव देवताओं के समान था। वह 8 पहर संत व महात्माओं की सेवा और हरि भजन में रहता था। सब जीवों में परमेश्वर का चमत्कार एक सा जानकर किसी जीव को दुख नहीं देता था। वह जितेंद्रिय व सत्यवादी था। छोटों को पुत्र के समान और बड़ों को पिता ईश्वर तुल्य जानता था। बालकों के समान न खेलकर सत्संग में अति प्रीति रखता था, इसलिए महात्मा लोग उसकी बड़ाई करते थे। ऐसे पुत्र से हिरण्यकशिपु का विरोध हो गया। इतनी कथा सुनकर युधिष्ठिर ने पूछा कि हे मुनिनाथ, पूत कपूत होते हैं पर माता पिता अपने बेटे का बुरा कभी नहीं चाहते। इस विपरीत का कारण बतलाइए। ये था चौथा अध्याय। अब 5वां अध्याय, हिरण्यकशिपु का प्रहलाद को पढ़ने के लिए बैठाना। नारद जी ने कहा, हे युधिष्ठिर, शुक्राचार्य के पुत्र संडा और मरकट हिरण्यकशिपु व दैत्यों के लड़कों को पढ़ाया करते थे। जब प्रहलाद 5 वर्ष का हुआ तब हिरण्यकशिपु ने उसे उनको सौंपकर कहा कि हमने तुम्हारे पिता से पढ़ा था, प्रहलाद को तुम हमारा धर्म सिखलाओ। जब प्रहलाद वहाँ अन्य लड़कों के साथ पढ़ने लगा तब संडा और मरकट ने हिरण्यकशिपु की आज्ञा अनुसार प्रहलाद से कहा कि तू हिरण्यकशिपु का नाम जपा कर। जब प्रहलाद ने गुरु के समझाने और डांटने पर भी राम व नारायण व विष्णु का नाम लेने के सिवा हिरण्यकशिपु का नाम मुख से नहीं लिया, तब गुरु ने उसके पिता के पास जाकर सब वृतांत कह दिया। इसलिए हिरण्यकशिपु ने एक दिन प्रहलाद को अपनी गोद में बैठाकर पूछा, हे बेटा, तुमने अपने गुरु से आज तक जो पढ़ा वह हमें सुनाओ। प्रहलाद बोला, हे पिता, मैंने राम नाम के सिवा जिनकी चर्चा व भजन 8 पहर करना चाहिए और कुछ नहीं पढ़ा है। मेरे ज्ञान में साधु व महात्माओं का सत्संग उत्तम है। परमेश्वर की नवधा भक्ति इस प्रकार है: श्रवण, परमेश्वर की कथा सुनना; कीर्तन, ईश्वर का गुणानुवाद वर्णन करना; स्मरण, भगवान का नाम जपना; पाद सेवन, नारायण के श्री चरणों की पूजा करना तथा अर्चन में ठाकुर की मूर्ति को विधि पूर्वक पूजकर भोग लगाना; वंदन, परमेश्वर को बारंबार दंडवत करना; दास्य, ईश्वर की भक्ति रखकर भजन गाना; साख्य, परमेश्वर से मित्रता व प्रीति रखना; आत्मनिवेदन, अपना तन मन धन सब भगवान को अर्पण करके साधु संत व महात्माओं की संगति व सेवा करना। सब वेद शास्त्र का यही सार है जो हमने तुमसे कहा। गृहस्थी में रहने से दुख के सिवा सुख नहीं होता। वन में जाकर हरि भजन करना सब बातों में उत्तम समझना चाहिए। प्रहलाद की बातें सुनते ही हिरण्यकशिपु क्रोधित होकर बोला, हे मूर्ख, तू नहीं जानता कि नारायण जी ने वराह अवतार धरकर मेरे भाई हिरण्याक्ष को मार डाला था, सो तू मेरे शत्रु का नाम लेकर उसकी स्तुति करता है। अभी तू बालक अज्ञानी होकर मेरा कहना नहीं मानता, तो सयाना होने पर क्या दशा होगी। हे बेटा, अपना धर्म करना और बालकों को साधु संतों की संगति करना अच्छा नहीं होता। इसलिए तुम साधु व वैरागी का कहना न मानकर अपने गुरु की आज्ञा के अनुसार पढ़ा करो। यह सुनकर प्रहलाद ने कहा, मैं उस परमेश्वर को नमस्कार करता हूँ जिनकी माया से तुम अपने व दूसरों में भेद जानते हो। ईश्वर की कृपा व दया के बिना किसी को ज्ञान नहीं मिलता। जो कोई शास्त्र पढ़कर परमेश्वर में भक्ति न रखता हो उसका पढ़ना वृथा है। यह ज्ञान भरा वचन सुनते ही हिरण्यकशिपु ने बड़े क्रोध से कई दैत्यों को बुलाकर कहा कि विष्णु भगवान दैत्य कुल के लिए कुल्हाड़ा है और प्रहलाद उस कुल्हाड़े का बेटा उत्पन्न हुआ है। मेरा कहना नहीं मानता और मेरे शत्रु का नाम जपकर उसकी बड़ाई करता है। बड़े लोग पहले ही ऐसा कह गए हैं कि जिस अंग में रोग हो और उस अंग से खटका रहे तो उस अंग को काट डालना चाहिए। इसलिए ऐसे पुत्र का मरना उत्तम समझकर तुम लोग इसको मार डालो।
यह वचन सुनते ही दैत्य लोग प्रहलाद को वहां से खींचते हुए बाहर ले जाकर तलवार, तीर, त्रिशूल व गदा से मारने लगे। प्रहलाद आंखें बंद किए अपना मन हरि चरणों में लगाए चुपचाप बैठा रहा। जब परमेश्वर की दया से किसी शस्त्र का घाव प्रहलाद के अंग पर नहीं लगा, तब उन दैत्यों ने प्रहलाद को पर्वत के ऊपर ले जाकर वहां से ढकेल दिया। तिस पर भी उसके शरीर में कुछ चोट नहीं लगी। फिर दैत्यों ने प्रहलाद को बहुत लकड़ियों के मध्य में बैठाकर आग लगा दी। जब सब लकड़ी जलकर भस्म हो गई और श्याम सुंदर की कृपा से प्रहलाद ज्यों का त्यों नारायण जी के ध्यान में मगन बैठा रहा, तब हिरण्यकशिपु ने यह महिमा देखकर मन में कहा कि बड़े आश्चर्य की बात है, प्रहलाद तो इतने उपाय करने पर भी नहीं मरता। अब मैंने प्रहलाद से अधिक शत्रुता प्रकट की, इसलिए श्री नारायण जी उसकी रक्षा करने के लिए अवश्य आवेंगे। तब उनको मारकर हिरण्याक्ष का बदला लूंगा। ऐसा विचार कर हिरण्यकशिपु ने संडा व मरकट से कहा कि हमने प्रहलाद को दंड दिया है, अब आपकी आज्ञा के अनुसार वह पढ़ेगा। यह बात सुनते ही प्रहलाद ने प्रसन्न होकर हृदय में कहा कि अब मैं पाठशाला के बालकों को ज्ञान सिखलाऊंगा। गुरु हिरण्यकशिपु की आज्ञा से फिर प्रहलाद को पाठशाला में ले आया और उनसे बोला, हे प्रहलाद, तुझे वन में जाकर हरि भजन करने का किसने उपदेश दिया है, या तूने अपने हृदय से यह बात कही थी? प्रहलाद ने उत्तर दिया, हे गुरुजी, जो लोग माया रूपी गृहस्थी के अंधियारे कुएं में पड़े रहकर परमेश्वर से विमुख हैं, उनको ज्ञान प्राप्त न होकर हरि चरणों की भक्ति नहीं मिलती। उन्हें गधा व कुत्ते आदि पशु के समान जानना चाहिए। जब तक संसारी मनुष्य संत व महात्माओं के श्री चरणों में अपना मस्तक रखकर उनकी सेवा मनसा वाचा कर्मणा नहीं करता और परमेश्वर की कथा व कीर्तन नहीं सुनता, तब तक उनको ज्ञान प्राप्त नहीं होता। परमेश्वर की दया व कृपा बिना ज्ञान मिलना बहुत कठिन है। मैंने श्याम सुंदर की दया से ज्ञान पाकर यह बात कही थी। इतनी कथा सुनकर नारद जी बोले, हे युधिष्ठिर, देखो, संडा व मरकट महात्मा शुक्राचार्य के पुत्र ज्ञानी पंडित थे। दैत्यों की संगति करने और उनका अन्न खाने से नारायण जी की महिमा को भूल गए। भगवान की माया ऐसी बलवान है। जब तक गुरु पाठशाला में बैठे थे, तब तक प्रहलाद हृदय में यह विचार करता था कि जब गुरु यहाँ से उठकर कहीं बाहर जावें, तब मैं पाठशाला के सब बालकों को ज्ञान सिखाऊं। जब गुरु वहाँ से उठकर बाहर चले गए, तब प्रहलाद ने लड़कों की तरफ देखकर यह विचार किया कि अभी बाल अवस्था होने से इन बालकों को काम, क्रोध, लोभ, मोह नहीं व्यापा है। इस समय इनको समझाना तुरंत प्रवेश करेगा। इतनी सुनाकर नारद मुनि ने युधिष्ठिर से कहा कि कदाचित कोई पूछे कि प्रहलाद को उन्हें ज्ञान सिखाने से क्या प्रयोजन था, तो इस बात का उत्तर यह है कि प्रहलाद ने अपने हृदय में दया व धर्म रखकर पर उपकार के कारण यह लोग भी ज्ञानी होकर मेरी संगति से कृतार्थ हो जाएंगे। यह विचार कर जब प्रहलाद ने लड़कों को अपने पास बुलाया, तब सब बालक उसे राजकुमार जानकर उसके निकट आए। ये था 5वां अध्याय। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। राधे राधे।